नमस्कार दोस्तों, सोमवंशी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मित्रों, आज हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? इसकी पृष्ठभूमि है, यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर कड़ी निगरानी और नियंत्रण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। यानी जो पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम है, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। किस लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर कड़ी निगरानी और नियंत्रण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसको पारित किया गया था। तो आप याद रखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का उद्देश्य क्या है? ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर कड़ी निगरानी और नियंत्रण के उद्देश्य से इसको पारित किया गया था। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इसकी पृष्ठभूमि। अब हम लोग देखते हैं कि इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं। इस अधिनियम का जो प्रमुख प्रावधान है मित्रों, पहला है दोहरा प्रशासन। इसके तहत कंपनी और ब्रिटिश सरकार दोनों के प्रशासन का एक दोहरा तंत्र स्थापित किया गया है। यानी इस अधिनियम के द्वारा दोहरा तंत्र स्थापित किया गया है, कंपनी और ब्रिटिश सरकार दोनों के प्रशासन के लिए। दूसरा है, कंपनी के संचालन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाया गया है। यानी इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ गया। ठीक है, इसका पहला प्रावधान दोहरा प्रशासन है। ठीक, दूसरा प्रावधान क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना, इसमें भारत में इसकी एक नई संस्था बनाई गई जो कंपनी के प्रशासन पर निगरानी रखने का कार्य करती थी। यानी भारत में एक नई संस्था बनाई गई, ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा, जो कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर निगरानी रखने का कार्य करती थी। ठीक, यहाँ तक अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें दूसरा पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार ने एक काउंसिल का गठन किया। किसका गठन किया? एक काउंसिल का गठन किया जिसमें 7 सदस्य होते थे। ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश सरकार ने जो काउंसिल का गठन किया था उसमें कितने सदस्य होते थे? तो उसमें 7 सदस्य होते थे और इसके अध्यक्ष को नॉर्थ ब्रिगेड कहा जाता था। यह भी पॉइंट बहुत अच्छा है कि यानी जो ब्रिटिश सरकार ने काउंसिल का गठन किया था, इसमें कितने सदस्य होते थे? 7 सदस्य होते थे और इसके अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता था? नॉर्थ ब्रिगेड कहा जाता था। तो यह याद रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना। तीसरा इसका प्रमुख प्रावधान क्या था? कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार, कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण। यानी कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार नियंत्रण कर रखी थी। ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिला कि वह कंपनी के प्रमुख निर्णय को नियंत्रित कर सकती थी। यानी इस तरह से इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वह जो कंपनी है उसके प्रमुख निर्णय को नियंत्रित कर सकती थी। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के निर्णय पर ब्रिटिश सरकार का आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया गया है। यानी जो गवर्नर जनरल और कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था, उस पर भी ब्रिटिश सरकार का आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया गया। अगला प्रावधान है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधक परिषद में सुधार। ईस्ट इंडिया की कंपनी में जो प्रबंधक परिषद थी उसमें सुधार किया गया। इसमें क्या सुधार किया गया? गवर्नर जनरल के अधिकारों को सीमित किया गया। यानी इसमें जो गवर्नर जनरल को अधिकार दिए गए थे, ठीक है, उन अधिकारों को सीमित किया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल को काउंसिल के नियंत्रण में लाया गया और जो काउंसिल का गठन किया गया, काउंसिल के अंडर में गवर्नर जनरल को लाया गया। नहीं तो पहले गवर्नर जनरल के जो अधिकार थे वह असीमित थे, तो अब गवर्नर जनरल के अधिकार को सीमित कर दिया गया और इसको काउंसिल के नियंत्रण में लाया गया।
नेक्स्ट प्रावधान है कि ब्रिटिश अधिकारियों की नियुक्ति। ब्रिटिश अधिकारियों की नियुक्ति के लिए ब्रिटिश सरकार ने अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी कार्यशैली पर निगरानी बढ़ा दी। यानी जो ब्रिटिश सरकार थी, जो अधिकारियों की नियुक्ति होती थी और उनकी जो कार्यशैली होती थी उस पर निगरानी बढ़ा दी, उनकी देखरेख बहुत भली भांति करने लगी। दूसरा पॉइंट, खासकर कोलकाता और मद्रास के गवर्नर की नियुक्ति पर विशेष, यानी इस तरह से जो निगरानी बढ़ी, विशेषकर कोलकाता और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे उनकी नियुक्ति और उनकी कार्यशैली पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाने लगा। भारतीय राजनीति में अधिक हस्तक्षेप, यानी इस तरह से इस अधिनियम के द्वारा भारतीय राजनीति में अधिक हस्तक्षेप ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाने लगा। स्वायत्तता और नियंत्रण में संतुलन, कंपनी को आर्थिक और व्यापारिक मामलों में स्वायत्तता प्राप्त रही, जबकि राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर यह याद रखने योग्य बात है कि कंपनी को आर्थिक और व्यापारिक मामलों में तो स्वायत्तता प्राप्त रही, जबकि राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब इस अधिनियम का क्या महत्व है, उस महत्व पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसका महत्व है ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकारी नियंत्रण स्थापित हो गया, यानी इस तरह से ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना सरकारी नियंत्रण स्थापित कर लिया। दूसरा, भारत में ब्रिटिश शासन का प्रभावी विस्तार। जब सरकारी नियंत्रण हो गया, ब्रिटिश सरकार कंपनी पर हावी हो गई, तो इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार शुरू कर दिया। भारतीय राजनीति का ब्रिटिश प्रभाव, और इस तरह से भारतीय राजनीति पर ब्रिटिश का प्रभाव दिखाई पड़ने लगा। तो यह रहा हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, तो हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में ये महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े। और आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप लोग मुझे सपोर्ट अवश्य करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो वीडियो है हमारा इसी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 पर आज ही शाम को इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ की एक सीरीज़ लेकर के आएंगे। आप लोग उसको भी अवश्य देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।